ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी CCNA वर्जन 7 की, ठीक है। और मैंने कहा कि इस CCNA का मतलब है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। जबकि सिस्को का क्या है, सिस्को एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस की, यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल है। और अभी आपको बताऊंगा कि दुनिया के कितने ममालिक में ये है, कितने इसके ट्रेंड उस्तादा हैं, ट्रेंड टीचर है, हर कोई ये नहीं पढ़ा सकता। तो लाजमी है कि जो आपको पढ़ाए ये कोर्सेज, वो सिस्को के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, यानी कि वो उनके कुछ एग्जाम्स होते हैं, जब वो पास कर लेते हैं तो उनको सिस्को इजाजत देती है कि आप इन अपने यंग जो लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये देख, मार्केट में भी अगर आपने कहीं पे कोर्स पढ़ना है, मैं नहीं कहता कि यही पढ़ो, तो आपने पूछना है कि जी सिस्को सर्टिफाइड भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो ही इज नॉट ट्रेंड फॉर दिस पर्पस। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसे मर्जी पढ़े, आपको कोई नहीं रोक सकता। एनी हाउ, तो वीडियोस भी आपको इसमें दिखाऊंगा। इसके अलावा वो आपको यहाँ पे शॉर्ट एग्जाम्स कह लें, जिसको चेक योर स्किल्स कह लें कुछ कुछ एमसीक्यूज के कह लें, वो भी आपको यहाँ पे देगा। और एग्जाम्स भी आपका यहीं पे लेगा, और सर्टिफिकेट भी आपको यहीं पे देगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीजें पांच यहाँ पे हैं, तो फिर इसका मतलब नेट अकेडमी पे जाना मस्ट है। तो आज हमें भी कुछ देर में देखेंगे कि आप नेट अकेडमी पे हो तो डेट गुड, नहीं हो तो उसको रिजॉल्व करेंगे कि क्यों नहीं, ठीक है। मे भी दो रीजन हो सकते हैं ना होने के। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि जी मैंने फॉर्म अपना फिल कर दिया है और क्या मुझे आप अलाउ कर देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो लाजमी तौर पे उसका नाम अभी नेट अकेडमी में नहीं होगा, तो आफ्टर द क्लास दैट विल बी एडेड, या इन्होंने अभी अभी किया है तो इनका नाम अभी उसमें ऐड किया जाएगा। तो बाय टुमारो डेफिनेटली ही विल बी पार्ट ऑफ दी दिस नेट अकेडमी, ठीक है जनाब। अब आपको जेंटलमैन बताना ये मकसद है कि, आपको बताना ये मकसद है कि ऑनलाइन स्टूडेंट जब भी आपको कोई मसला है तो यू कैन डायरेक्टली स्टॉप मी। आप मुझे बता सकते हो कि जी हमें ये चीज दोबारा बता दें, तो वेट में नहीं पड़े रहना कि जी क्लास के खत्म होगा या अगले साल पूछूंगा, नहीं। स्टॉप मी, ओके। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों ने CCNA करना है तो मैंने आपको बताता चलूं कि इसमें 3 कोर्सेज हैं। शायद आपको पहले से भी पता हो, नहीं भी पता तो अब आज आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके पहले कोर्स का नाम है CCNA, जो इसका आपने अभी स्टार्ट लिया है। और इस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, इसलिए मैं उसको बार बार ITN कहता हूँ, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। और शॉर्ट में आप कह सकते हैं ITN। जब आप ये कंप्लीट कर लें तो आप दूसरे कोर्स की तरफ जा, अगर आपको अच्छा लगे। मतलब नॉर्मली बाज इदारे आ, आपसे तीनों कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन एक ही दफा करवा लेते हैं, जबकि हम नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि आपकी मर्जी, आप पढ़ने के बाद अगर आप समझते हैं कि जी मुझे आगे इस एरिया में जाना है तो कंटिन्यू करें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे आगे जाने की इसमें जरूरत नहीं है, तो बस सिंपली आप इसको क्विट कर सकते हैं। तो सेकंड कोर्स का नाम है स्विचिंग स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल, वायरलेस एसेंशियल्स, जिसको शॉर्ट में नॉर्मली मैं आपके साथ जब भी कम्युनिकेट करूंगा तो SRWE कहूंगा, स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। अगर जब ये भी कर लें तो फिर तीसरा कोर्स है CCNA वर्जन 7, और उसका नाम है इंटरप्राइज नेटवर्किंग, इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, एंड ऑटोमेशन। और ये बताता चलूं कि अभी अगस्त में ये आपका ये थर्ड कोर्स है स्पेशली, ये अपडेट हुआ है। और इसके अपडेट होने में क्या चीज ऐड की गई है, इसमें AI पावर्ड किया गया है इसको।
यानी कि ऑटोमेशन यूजिंग एआई टेक्निक्स। तो इससे मतलब कि आप, और आपको पता है कि दैट इज द रीसेंट ट्रेंड। तो जो लोग भी अभी ये कोर्स पढ़ेंगे, दे विल बी मोर इफेक्टिव फॉर द मार्केट एंड फॉर देमसेल्फ एज वेल। मार्केट को किसी को, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने अपने लिए कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग गुड अबाउट दिस कोर्स। ठीक है जनाब। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस पे लेकर जाता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है जनाब, आपने जस्ट, मैंने इसका एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ओपन करें अपना ब्राउजर और यहाँ पे लिख दें www.netacad। ये देखें जी, www.netacad.com इंटर कर दें। जो इंटर करेंगे तो इसने मुझे डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं। ये आपसे पूछेगा, बल्कि नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है कि अपना लॉगिन की इंफॉर्मेशन दो, लॉगिन की इंफॉर्मेशन दो। और मैं सबसे पहला काम कि इसको यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि सबके लिए ये ग्रुप अवेलेबल है और रहेगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं कि जनाब आपने इस साइट पे जाना होगा। सॉरी, ये मैंने नुलहा के उस पे चला गया हूँ, ITN बैच 11 पे जाके मैं इसको कंट्रोल वी करता हूं, तो ये netacad.com आपके सामने आ गया। तो देखिए आपको नजर आ रहा है सिस्को नेटवर्क एकेडमी। ठीक है। तो आपने इस लिंक को जस्ट क्लिक करना है, जब भी दिल चाहे तो आप लॉग इन कर जाएंगे। आप जब लॉग इन करने के लिए जाएंगे तो जेंटलमैन ये आपसे सबसे पहले पूछेगा लॉग इन। इसका मतलब ये फ्री नहीं है, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी ने क्रिएट किया है। तो आप जब इसको क्रिएट करेंगे, और सबसे अच्छी बात देखिए, ये कहता है कि जनाब हम इस दुनिया में, पढ़ाने की दुनिया में से उसको कहता है हम 1997 में इन हुए। फिर क्या कहता है? कहता है कि जनाब हम, फिर हमारे पास दुनिया भर में मोर देन 31,000 एजुकेटर्स हैं। यानी कि इस तरह के, जैसे आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं, आई एम वन ऑफ देम। तो तकरीबन उनके पास 31,000 से ज्यादा एजुकेटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा वो कहता है कि दुनिया की 12,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। इसके अलावा कहता है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दुनिया में 190 से ज्यादा ममालिक में हमारे, हम मौजूद हैं। इसके अलावा वो कहता है कि 96% लोग जो हमसे पढ़ते हैं, या तो उनको नौकरी मिल जाती है या उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन चीजों को देखें तो आप बड़े इजीली कह सकते हैं कि दैट इज समथिंग मार्वलस, कि आपको सारी चीजें, एक कंपनी बता रही है कि जी मेरे ये स्टेटिस्टिक्स हैं, तो आप उसमें इतबार कर सकते हैं। और लाजमी तौर पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी है, झूठ तो नहीं बोल सकती। ओके। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इन एरियाज में पढ़ाते हैं। साइबर सिक्योरिटी, इसलिए कोई एक स्टूडेंट मुझे ऐसा मिला जिसने कहा जी मैंने इसलिए ये कोर्स ले रहा हूं कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो मैंने उसे कहा था अभी अपने लिए रास्ते बंद मत करो, तुम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको काउंसलिंग भी करेंगे, जिससे आपको पता चले कि मेरे आगे रास्ते। ये नहीं कि जैसे आपने एफएससी की, या आपने कहीं से कहीं, आपके ग्रेजुएट्स हैं कहीं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनको कभी ये नहीं बताया गया कि आफ्टर दिस डिग्री व्हाट यू कैन, या कौन सी स्किल्स तुम अपनी डेवलप करो ताकि तुम मार्केट में इन हो सको। तो हम आपको उसमें हेल्प आउट डेफिनेटली करेंगे। लेकिन ये बताते चले कि मुख्तलिफ एरियाज में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, आप जिस एरिया में इंटर हुए हैं उसका क्या नाम है? नेटवर्किंग। इसी तरह वो कहता है डेटा साइंस में भी हम हैं, प्रोग्रामिंग में भी हम हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी वगैरह, पैकेट ट्रेसर, इस पे भी आप काम करेंगे इस कोर्स के दौरान। तो इस वक्त हम नेटवर्किंग में और पैकेट ट्रेसर पे इस कोर्स में काम करें। फिर जो भी आप एरिया सेलेक्ट कर लो, मिसाल के तौर पे आपने नेटवर्किंग कहा, नेटवर्किंग को क्लिक करो तो आपको नेटवर्किंग रिलेटेड कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे नजर आ जाएगी कि नेटवर्किंग में कौन कौन से कोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने कौन सा कोर्स लिए? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, देखिए यहाँ पे मौजूद है।
इसी तरह मैंने आपको बताया कि जी अगर व्यू ऑल करें तो अभी मैंने आपको बताया कि इनका इस ट्रेंड में या इस सीरीज में सेकंड कोर्स जो आएगा दैट विल बी दी, ये देखें जी, स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। तीसरा कोर्स इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो क्या कह रहे हैं कि ये कोर्सेज कब अपडेट हुए हैं? अभी सितंबर में। इसका मतलब, और 2024 में। इसका मतलब इनमें कोई पुराना या कोई ऐसा काम नहीं है जो कि ऑब्सोलीट है। इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। क्लियर हो गया जी? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप इसको जब आप इसको क्लिक लॉग इन करें तो ये आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा, जो कि आपने हमें अपना ईमेल प्रोवाइड किया था। हमने वो ईमेल यहाँ पे डाल दिया। इसलिए मैंने तमाम लोगों को, जब भी वो इनको करते हैं, मैं पहले उनको उनका ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनका नेम वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ कि चेक कर लो। आज भी आपको कहूंगा कि स्पेशली क्योंकि कुछ लोगों ने पहले से जैसे किसी ने बीच में मैसेज भी किया कि जी मैंने कभी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लिया था और उस वजह से मेरा नाम पहले से मैं रजिस्टर्ड हूं, लेकिन कईयों के नाम में अभी भी मुझे लग रहा है कि मसला है। अब जब आप लोग सब कुछ कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो आखिर में आपको मैंने जैसे बताया कि सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट पे वही नाम आएगा। हो सकता है वो नाम आपका गलत है। फिर आप कहते हैं जी मेरे बाकी डिग्री के साथ या मैट्रिक एफएससी के सर्टिफिकेट के साथ तो इसका नाम वेरी करता है। मिसाल के तौर पे नाम मेरा जसवा मोहम्मद नवाज, और मैंने यहाँ पे मोहम्मद नवाज खान मरवत लिख दिया है, तो ये खान मरवत जो है आपको फिर बाद में मसला करेगा। इसलिए आज ही आप लोगों ने यहीं पे बैठ के या घर पे जाके आपने अपने उस, मैं आपको बता दूंगा अभी कि किस तरह आप अपना नाम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी? ओके। एक चीज और, इस लैब के अंदर जब भी आप बैठेंगे तो आपको इंटरनेट का मसला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये आपके सामने लेकर आऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिस्को अकैड, मिसाल के तौर पे सिस्को इसी काउंसिल, क्योंकि हम इसी काउंसिल के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो इसी काउंसिल का भी, तो हम इसी काउंसिल के कोर्सेज पढ़ाते हैं। सिस्को एडवांस, सिस्को एकेडमी। तो इस वक्त तकरीबन 4 नेटवर्क आपको नजर, इवन बीसीएसई सिस्को, तो 4-5 नेटवर्क नजर आ रही हैं। तो 15-20 लोगों में अगर 4-5 नेटवर्क काम कर रहे हो तो कभी भी मसला नहीं आता। आप दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे कि जी ये तो उसकी एसएसआईडी है, ये तो उसकी एसएसआईडी है, पासवर्ड कहाँ है? तो जेंटलमैन वहां पे ग्रीन बोर्ड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हर एक का एसएसआईडी और उसके अगेंस्ट उसका जो पासवर्ड है वो लिखा हुआ है। वो पासवर्ड आप अपने पास नोट कर लें, अपने मशीन, अपने मोबाइल पे चाहते हैं या अपने लैपटॉप पे चाहते हैं, आप उसमें इंटर कर दें तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की मसला नहीं होगा। दूसरा, कोशिश करें कि क्लास के लिए आए तो डेफिनेटली अपना लैपटॉप साथ लेकर आए, क्योंकि कई चीजें आपने करनी होती हैं, क्योंकि सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती। क्योंकि जब आप करते हैं तो गलती करते हैं तो उसका उसको कोई आपके लिए ठीक करेगा, फिक्स करेगा मसले को। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो फिक्स कौन करेगा? ठीक है? तो इसलिए क्लासेस में इसका लाना बेहतर है। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा कि आपको आपका यूजर नेम जो आपने हमें प्रोवाइड किया, जो कि ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पे आपको अगर पहले से मौजूद है तो गुड, नहीं है तो यहाँ इंटर कर दें। जब इंटर कर देंगे तो आपको आ जाएगा कि लॉगिन। जब आप लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमने नहीं क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया है। इसलिए कल अगर आपका पासवर्ड तब्दील करवाना हो तो आपने हमें नहीं कहना, या आप पासवर्ड, बाजू का स्टूडेंट कहता है मुझे भूल गया, तो आपने हमारे पास नहीं आना, क्योंकि सिस्को ने इंस्ट्रक्टर को ये फैसिलिटी नहीं दी कि वो आपका पासवर्ड तब्दील कर सके या आपका पासवर्ड चेंज कर सके या उसको देख सके। नहीं। तो आपने क्या करना होगा, आप चले जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड पे। ये नहीं है कि कोई तरीका नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपको इस ईमेल के ऊपर चांस मिल जाएगा कि आप अपना पासवर्ड तब्दील कर लें, और तब्दील हो जाएगा। फिर याद रख लें। क्लियर हो गया जी? क्योंकि मैंने इसमें सेव किया हुआ है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉगिन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी कोर्सेज मेरे उसमें हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगे।
क्योंकि मैं मल्टीपल कोर्सेज पढ़ाता हूं तो मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे नजर आने चाहिए। तो जेंटलमैन मैं यहाँ पे आके माई क्लासेस में चला जाता हूँ, तो ये मुझे मेरी क्लासेस नजर आ गई। मैं जो कोर्स अभी आप लोगों के लिए शुरू हुआ है, आज 30th है ना, तो कल आपके लिए कोर्स स्टार्ट किया गया था, तो 29 नवंबर को ये स्टार्ट हो गया। तो आपको नजर आ रहा है कि जी कब से कब तक है। बाद में स्टूडेंट ये कहते हैं कि मे भी लेट करो 15 मार्च को नहीं खत्म हुआ, 20 मार्च को हो गया, तो क्या मतलब हमारा कोर्स खत्म हो गया? नहीं, इंस्ट्रक्टर ये कर सकता है कि अब जब तक कि वो कोर्स खत्म नहीं होता वो इस डेट को एक्सटेंड कर सकता है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 to 4 months, दिस में गो अप टू 31 मार्च, क्योंकि नवंबर तो ना गिरे ना, आज आखिरी दिन है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट कैन गो, मतलब 15 दिन मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मुझे, आपको भी कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भी कोई मसला नहीं है। तो ये भी आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली चीज मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कि यहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप एडमिन नहीं है। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, ये मुझे सारा कुछ यहाँ पे नजर आएगा। तो अब मुझे नजर आ रहा है कि इस क्लास में उमैर खान है इस वक्त उमैर खान। उमैर खान को हम देख लेते हैं, अगर ऑनलाइन है तो अपने आप को बता दे मुझे। आ, यहाँ पे मरियम है, मोहसिन सज्जाद है, उबैद है और साहिबजादा हसनैन है। तो उमैर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये इसकी रिकॉर्डिंग जब मिल जाए, ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि अभी तक उसने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह उमर जलाल, ये भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, उमर जलाल के बाद समीउल्लाह खान, इसके अलावा खालिद महमूद, इसके अलावा मोहम्मद सदीक, अब्दुल रहमान और अफजई, मोहम्मद फारूक, फिर है मोहम्मद सलमान। तो जेंटलमैन, आपने अभी तक उस ईमेल को नहीं, इस अगर आपके इसमें कोई मसला है, आपने दिया KLAN 9080@gmail.com, तो अगर ये ठीक है तो फिर आपको डेफिनेटली इनविटेशन आई होगी, जिसको आपने। अच्छा चलो, तो आप अगर आपके पास लैपटॉप हो तो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे सिग्नल का कोई मसला नहीं है, आप देख रहे हैं कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं ये कर देता हूँ कि मैं आपको रीसेंड कर देता हूँ, ताकि अगर आगे पीछे भी हो गया तो यू शुड गेट इट। ठीक है जनाब, तो ये हो गए हमारे। अच्छा, एक चीज और बताऊं स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, इसका फिजिकल पे असर नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है कि जूम जो है ये 40 मिनट की क्लास देता है, इसलिए ये मतलब नहीं कि क्लास खत्म हो गई। आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक अगेन ऑन द सेम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिंक अभी कुछ देर पहले भेजा था, मैं आपको दोबारा इस तरह का लिंक भेजूंगा, तो यू कैन ज्वाइन अगेन, स्पेशली फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं समझना जब तक कि आपको कहा ना जाए कि भाई क्लास खत्म हो गई है, तो क्लास खत्म नहीं है, हम आपको लिंक भेजते जाएंगे। एनी हाउ, फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, किसकी हमने आखिर में बात की, मोहम्मद सलमान। तो मोहम्मद सलमान के बाद मोहम्मद फारूक है, मोहम्मद सलमान है, और आखिर में है शेख उबैदुल्ला आमिर, जो कि मेरे ख्याल से मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। उबैद, आपने अभी तक, आपको ईमेल प्रॉब्ली, क्योंकि आपने रात को वो किया था, तो आपको अर्ली मॉर्निंग लिंक भेज दिया गया था। तो अगर नहीं मिला तो अपने स्पैम फोल्डर में चेक करें, और अगर फिर भी नहीं मिला तो यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको आपका ईमेल भेजा हुआ है कि आपने हमें दिया है ubaid-amir72@gmail.com। अगर ये नहीं है, गलत है, तो फिर मसला हो सकता है, अदरवाइज मसला नहीं हो सकता। तो उबैद, आई थिंक यू आर हियर विद मी, यस, उबैद शेख इज हियर। तो जेंटलमैन, यू हैवंट ज्वाइंट द एकेडमी येट, तो इसमें नुकसान आपका अपना है। इसलिए इन तमाम लोगों को जो कि रिकॉर्डिंग के थ्रू भी उनको पता चल जाएगा, और जो यहाँ पे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे लोगों की तादाद तो अच्छी खासी है, क्या यहाँ पे सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है या बगैर रजिस्टर्ड ही आए हुए हैं? क्योंकि ये तो काफी लोग हैं जिनका वो इनवाइटेड पे हैं और वो यहाँ नहीं है, और तादाद यहाँ पे अच्छी खासी है। 5 लोग, तो कितने टोटल स्ट्रेंथ है इस वक्त?
और मेरे पास 5-4 लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी हैं, तो और ऑनलाइन तो डेफिनेटली दे आर रजिस्टर्ड। तो 4 ये हैं, और यहाँ पे कितने, 18-22। तो इसका मतलब है कि 5 लोग, 5-6 लोग होना चाहिए था, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन ठीक ही होगा। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो बता सकता है कि जी मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई। ओके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा लाजमी तौर पे, और ये नहीं मिलेगा तो ना सर्टिफिकेट है, ना कोई एग्जाम्स होंगे, ना टेस्ट होंगे, ना ही कोई एडवांटेज होगा। तो वो आपकी अपनी मर्जी। एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि जी इस वक्त स्टेटस क्या है। अब मैं बताना चाहता हूं कि आपने इसमें से पढ़ना कैसे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका कोर्स जिसका नाम है CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। आप इसको क्लिक करें तो ये आपको सारा मटेरियल जो अवेलेबल इस आपने पढ़ना है वो आपके सामने ले आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। फिर जब ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये आपसे आपका चेक पॉइंट एग्जाम करवाएगा कि आपको ये आ गया कि नहीं आ गया। दैट इज गुड। फिर फिर आप इसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर पढ़ेंगे, 4 चैप्टर। फिर ये आपसे एग्जाम लेगा। फिर उसके बाद आप 8, 9, 10 पढ़ेंगे, 3 चैप्टर, तो फिर ये आपसे एग्जाम लेगा। इस तरह फिर आप IP की तरफ आ जाएंगे, फिर 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एग्जाम होगा। फिर उसके बाद ये आपसे दोबारा ये चैप्टर 2 पढ़वाएगा, फिर एग्जाम लेगा। और फिर ये आखिर में 2 चैप्टर पढ़वाएगा और फिर एग्जाम। तो सिस्को सर्टिफिकेट्स बांटता नहीं है। वो जो चीज बांटता है वो है नॉलेज और स्किल्स। एक चीज, फिर यहां पे बात खत्म नहीं होती। फिर आपने इनका फाइनल एग्जाम भी देना है, जो कि इस पूरे कोर्स पे शामिल होगा। तो जब आप ये, और अगर इंस्ट्रक्टर चाहे तो आपको वो एक स्किल एग्जाम भी असाइन कर सकता है कि जनाब आ जाओ यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊंगा इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट इस्तेमाल करो। या एक और तरीका भी बताऊंगा कि इसके जरिए ये काम करके दो, तो दैट इज दी स्किल एग्जाम। इस फाइनल एग्जाम से पहले आपको इंस्ट्रक्टर ये भी दे सकता है कि आप एक प्रैक्टिस एग्जाम ले लो, और वो भी ग्रेडेड होता है। तो इन तमाम को आपको से गुजरना है। जब कंप्लीट कर लोगे तो सिस्को आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे। एक चीज और बताता चलूं जो कि आपके लिए ज्यादा इंटरेस्ट की होगी। एक सर्टिफिकेट आपको यहां से मिलता है, यानी पूरा कोर्स खत्म किया सर्टिफिकेट, दूसरा कोर्स खत्म किया फिर सर्टिफिकेट। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि सर्टिफिकेट, क्योंकि कल आपके जहन में ये ना हो कि नहीं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो UT से उनका तलक नहीं है, वो दूसरे इदारों से आए हुए हैं। तो डेफिनेटली ट्रस्ट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट है, इसका सर्टिफिकेट आपके सामने खोल रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट किसकी तरफ से है, सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से। और इसको डिजिटली मैंने साइन किया हुआ है। तो अगर कोई भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये स्टूडेंट अपना कोई और इसको दे दे, ले ले और कहे जी मैं इसको फोटोशॉप कर देता हूं, तो ये जो ग्रीन टिक है ये खत्म हो जाएगा, एंड सर्टिफिकेट इज अनवैलिड। तो ये सर्टिफिकेट जब आप देखें, इंस्ट्रक्टर का नाम भी लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखी हुई है, अकेडमी का नाम भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जेन्युइन एक सर्टिफिकेट है, जो कि किस कोर्स के लिए है, बता रहा है कि जी ये इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क का कोर्स है। और इसमें जो जो टॉपिक्स आपने या स्किल्स आपने हासिल की हुई हैं उनकी डिटेल भी है, ताकि किसी को आप दिखाएं तो वो आपसे पूछ सके कि जी आपको ये चीजें आती हैं या नहीं आती। तो दैट इज वेरी क्लियर कि दिस इज द सिस्को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उनका प्रोग्राम है, उसके जरिए वो आपको इस चीज के तरफ ला रहे हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ इज दी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया आपके सर्टिफिकेट के बारे में। अब एक और चीज भी बताता चलूं कि जब आप इस हर चैप्टर को ओपन करेंगे, मिसाल के तौर पे इसको ओपन करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे
तो ये आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि जनाब ये नहीं कि गपशप है, ये आपको बताएगा कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको बताएगा कि व्हाई शुड आई टेक दिस मॉड्यूल, क्यों मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, लाजमी तौर पे मेरा कोई कोई ऑब्जेक्टिव है। बताएगा कि जी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपके लेकिन लिखा हुआ है टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आपको कोई धोखा, जो जैसे मैंने अभी कहा, अगर बाहर किसी से पढ़ते हो वो ये चीजें नहीं दिखाते, अगर आप में से शायद किसी ने पहले से भी बाहर से पढ़ा हो, वो ये चीजें इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उन्होंने इस सारे तीनों कोर्सेज को 2 महीने में खत्म करना होता है। जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप मेरी इस बात से, क्योंकि सबके सब स्टूडेंट हो, आप मेरी इस बात से एग्री कर जाओगे कि नहीं, ये तो किसी भी सूरत 2 महीने में नहीं हो सकता, ये तो भाई धोखा है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं देना चाहते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको बताएंगे कि जनाब ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हम हर एक उसको आपको बताएंगे कि देखें ये वीडियोस के बारे में, मैंने कहा देखें वीडियोस, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये मुझे, मैं इसको बंद करता हूं ताकि आप लोगों को आवाज आए। सॉरी, देयर इज समथिंग इन द चैट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ओके अब आ रही है लेडीज जेंटलमैन। मरियम मरियम खान, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके नाइस, थैंक यू। तो मैं इसको अपने पास आवाज को वापस ले आता हूं। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसलिए करवाता है कि जितने भी एग्जाम आखिर में आएंगे वो इसी तरह के होंगे, इसी तरह। तो जेंटलमैन ये देखें इस रिकॉर्डिंग। ओके, तो मोहसिन सज्जाद has joined us back। तो मिसाल के तौर पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि वो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क दैट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो आप क्या इसको सर्वर कहते हैं, क्या इसको इंटरमीडिएट डिवाइस कहते हैं, क्या इसको मीडिया कहते हैं, क्या इसको होस्ट कहते हैं, अभी मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। लेकिन अगर आपको सही आंसर आता है तो जस्ट यू विल एक्सपेक्ट इट एंड यू विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डेटा इज इनकोडेड इन पल्स ऑफ लाइट, which media is being used to transmit that light data। तो वायरलेसली कॉपर के जरिए लाइट भेजते हैं, वायरलेस के हवा के जरिए लाइट भेजते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हवा भेजते हैं। तो आप कलेक्ट करें। फिर क्या कहता है, और बताता है कि दो आंसर हैं। कहता है विच टू डिवाइसेस आर इंटरमीडिएट डिवाइसेस। क्या होता है इंटरमीडिएट डिवाइसेस, वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद पूछेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे पता है कि दे आर द राउटर एंड स्विचेस, और कर लिया, सबमिट कर दें। देखिए इसने कहते करेक्ट। अगर गलत होता तो कह देता जी आपका आंसर, और फिर उस सवालों को जो जवाब दिए उनके यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ताकि दोबारा भी मैं उसको पढ़ के और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर लूं। और अगर गलत है तो कह देगा गलत है, दोबारा कर लूंगा। तो इसलिए ये कोर्स को, इस नेट अकेड को लेना बहुत ही इफेक्टिव। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं वापस इस कोर्स की तरफ आ जाऊं, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया भी कि इसमें 17 चैप्टर्स हैं। जो आपको कहता है कि मैं 17 दिन में खत्म कर दूंगा, तो आप समझ जाएंगे, वो आप देखें, आपने ऑब्जेक्टिव अभी देखे, वो कैसे एक दिन में एक अगर मैं ये ज्यूम भी कर लूं कि महीने में, अब 2 महीने से भी पहले वो कर लेते हैं, महीने में वो ये कंप्लीट कर देगा। रिकॉर्डिंग, यस।
तो एक दिन में एक चैप्टर तो नामुमकिन है। ठीक है। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कोर्स के दौरान हम स्पेशली आगाज में प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे। जी बिल्कुल, आप ही को दी जाएगी, आप ही के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। मैंने पहले कहा था कि हमारे कोर्स के तीन वो हैं। सबसे बेहतरीन, फिजिकली यहाँ पे आओ। अगर किसी वजह से फिजिकली आने में कोई, बस जैसे अभी मैंने कहा कि उबैद जो है वो ही फ्रॉम रावलपिंडी, तो उबैद रावलपिंडी से कम 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए यहाँ नहीं आ सकता, मुश्किल है, उसके और भी काम होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं, बाद लोग कहते हैं ऑनलाइन, हम कहते हैं रियल टाइम ऑनलाइन। रियल टाइम ये कि देखिए अभी मरियम को मेरी आवाज नहीं जा रही थी एंड ही अब्रप्टेड मी, रोकें जी आवाज नहीं आ रही, इस तरह वो क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो दैट द रीजन आई यूज द वर्ड दैट इट इज ऑनलाइन, बट रियल टाइम ऑनलाइन। नंबर टू। नंबर थ्री, जैसे अभी देख रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग को, इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो हम ये रिकॉर्डिंग भी आपकी तरफ थ्रो करेंगे कि आप इसको अपने वक्त में बैठ के दोबारा सुन लें। अगर कोई चीज आपको समझने में मुश्किल हो रही है, दोबारा सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। तो दैट इज अनदर बिग एडवांटेज। ओके, ये तो हो गया आपके कुछ सवालों के जवाब। तो मैंने उससे, तो मेरे ख्याल से आप मेरे साथ एग्री कर गए कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि कोई कहे कि जी सारा कोर्स में ये 17 के 17 चैप्टर जो कि आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं 17 दिन में खत्म कर दूं। सिर्फ धोखा है। इसलिए हम इस पे इतना टाइम बाद लोग कहते हैं ये बेसिक्स हैं, तो मैं कहता हूं ये बेसिक्स नहीं है उबैद, ये फंडामेंटल्स हैं। और जब तक ये फंडामेंटल्स आपके पास नहीं होती, आप नहीं चल सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी दो चीजें। एक चीज तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो ये है कि आप इस कोर्स के दौरान, मिसाल के तौर पे, जी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक ईथरनेट का स्विच है। वहां पे हमारे उधर भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं तो हम उनको इस तरह दिखाते हैं। अब ये स्विच बनाया बनाया तो बना हमारे पास, सिस्को ने हम पे बेचा, लेकिन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जैक्टली नहीं है। मिसाल के तौर पे, हम इसकी कितनी पोर्ट इस्तेमाल करना चाहती हैं, पोर्ट से हम इसमें सारी बातें करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इसको कॉन्फ़िगर करना या इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बनाना नहीं हमें आता। इस वजह से हम मार्केट में अगर कि कोई हमें इंटरव्यू के लिए बुलाता है, तो हमें वो टक करके फारग कर देता है कि नहीं जी आपको कुछ नहीं आता, जाए। और या फिर अगर कोई रखता भी है तो इतनी कम सैलरी पे रखता है कि जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो हमने इन स्विचेस पे, ये आपके सामने जो है ये स्विच है, इसके अलावा ये आपके सामने, ये आपके सामने फायरवॉल है, राउटर नहीं लाए, ये आपके सामने फायरवॉल है। अदो इस कोर्स में फायरवॉल का काम नहीं है, लेकिन आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जनाब फायरवॉल क्या चीज होती है, क्या काम करती है, कैसे इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताऊं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं मैं इसको आपके सामने लेकर आऊं, जी तो पहले आपके सामने ही मैं ये राउटर, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम आपने सुना होगा, ये सिस्को का राउटर है। तो क्या इस पे आपको काम, इसका बेसिक काम नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता भी हो। दैट इज द जॉब ऑफ दिस मशीन, इज टू राउट योर पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये तो इसका बेसिक टास्क है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम करता है। मिसाल के तौर पे, ये आपके लिए नेट का काम भी करता है, ये आपके लिए फायरवॉल का काम भी करता है, ये आपके लिए डीएनएस का काम भी करता है, डीएचसीपी का काम भी करता है, आप इससे एसीएल का काम भी करता है, बहुत से काम आप इससे लेते हैं, लेकिन हमें तो नहीं आते, तो फिर हमें कोई क्यों लेगा। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने
इन टूल्स के ऊपर काम करना सीखना है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसको कहते हैं स्किल। क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है हर चीज बंदे की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब कोई आपसे पूछता है ये गलत काम तुमने किया है, जब आपने किया होता है तो आप मुंह इधर भी करके कहते हैं ना, नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन अगला समझ जाता है आपने नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है। तो अगर कोई आपको कहता है कि जी आपने राउटर पे काम किया है और अगर आपने राउटर कभी देखा ही नहीं है, तो आप उसे हाँ भी कहते हुए सर इधर करेंगे कि यार अगला क्वेश्चन इस पे ना करें। लेकिन जब आपने इस पे काम किया होगा, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जो भी टूल हम करें, आप जो भी टूल आप करें, आप उसको अपने रिज्यूमे में लिखते जाओ, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। ताकि क्योंकि आप किसी को जब अपनी जॉब के लिए भेजते हैं तो क्या भेजते हैं, रिज्यूमे। आप उसको अपना रिज्यूमे बेचते हैं, और वो उसी से आपने अभी, क्योंकि आप क्वाइट यंग हैं, उसी रिज्यूमे से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि जी अपने मैंने अपने रिज्यूमे में कोई चीज लिखी हुई थी, और उसको मैंने कहा था ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कहती हूँ मैंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, मुझे अब याद भी नहीं था। उसने मुझसे वही क्वेश्चन पूछे, तो मैं हैरान हो गई कि मुझसे क्यों ये क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मकसद ये है कि आप रिज्यूमे में ऐड करो तो आपको आता हो। जब आता होगा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर वो क्वेश्चन करेगा, आप कहेंगे दो और करो, आप बल्कि ख्वाहिश करो कि एक और मुझसे इधर ही पूछे, ताकि मैं इसको इम्प्रेस कर सकूं कि हाँ जी वाकई ये चीजें मुझे आती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो जेंटलमैन, आपने साथ साथ इन कोर्सेज, इस चीजों के पढ़ाई के इन टूल्स पे काम करना है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मेरे पास, चले यहां पे मेरे पास ये अंदर भी काफी ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं। 9 लाख 0928 पे है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या कह रहे हैं? अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं आपको कहूं कि जी घर के लिए अपने लिए चीजें खरीदो, तो आप कहेंगे नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं ना मुमकिन, क्योंकि ये तो लाखों रुपए की इक्विपमेंट है, नोबडी कैन बाय इट। तो फिर क्या करें? आंसर ये है कि हम आपको सिस्को का ही, जब आप इसका हिस्सा बन मेजोरिटी बन गई हुई है, और उम्मीद करता हूं कल तक बाकी लोग भी बन जाएंगे, तो आप सब लोग को ये अपना एक टूल देगा जिसका नाम है, अभी मैंने लिया था, सिस्को पैकेट ट्रेसर। क्या नाम है? सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप अपनी मशीन आज सिस्को पैकेट ट्रेसर अपने पास फ्री, इससे पहले अगर किसी ने काम किया भी है तो आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर कहीं से करप्टेड होता था या पायरेटेड होता था। अब पायरेटेड नहीं, जेन्युइन आप लेटेस्ट वर्जन जो आज अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे अभी बता देता हूं जी। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा कोर्स है और मैं यहां पे वापस जाके, ये देखें जी रिसोर्सेज में, और अगर यहाँ पे नजर डेफिनेटली आएगा। तो जेंटलमैन आप यहाँ पे दो हैं, एक लेगेसी और एक नेटअकैड। लेगेसी को क्लिक करें, लेगेसी नेटअकैड, ये देखें जी, ये मैंने क्लिक किया। हो सकता है मुझसे ज्यादा ज्यादा यूजर नेम पूछ ले, हो सकता है ना पूछे। तो जनाब यहाँ पे आप रिसोर्सेज नजर आए, और रिसोर्सेज में क्या लिखा हुआ है? पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज। आप पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। तो पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज को क्लिक करें और डाउन मूव करें, तो आपको ये बता रहा है कि जनाब मेरे पास पैकेट ट्रेसर विंडोज के लिए भी है, मेरे पास पैकेट ट्रेसर यूबंटू के लिए भी है। आप में से है कोई जिसने यूबंटू पे काम किया है? ओनली यू। ओके नाइस। इसी तरह विच इज द लिनक्स। ठीक है? एंड द थर्ड वन इज द मैक। तो आपने देखना ये होगा कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है या यूबंटू है या मैक है। और स्पेशली अगर आप विंडो में हैं तो ये देखना होगा कि आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, या 32 बिट का है।
अब सवाल ये पैदा होता है कैसे मुझे पता चले, क्योंकि कंप्यूटर को तो अगर मैं कहूँ साहब मुझे बताओ तुम 64 बिट हो या 32 बिट हो, तो मुझे नहीं बताएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सर्च में जाके और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम इन्फो। क्या लिखेंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, और इसको क्लिक ओपन कर दें। जो ही आप ओपन करेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये आपको बताएगा कि आपका ऑपरेटिंग, आपका जो प्रोसेसर है वो ये है, और आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है, वो 64 बिट है। तो बस आपको जनरल पता चल गया कि मेरी विंडोज भी 64 बिट है, मेरा हार्डवेयर भी 64 बिट है। इसलिए आप इसको बंद करें और 64 बिट पे क्लिक करके डाउनलोड करें। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर फिर भी जरूरत हुई तो मैं कल की क्लास में, क्योंकि आज पहली क्लास है, मैं डाउनलोड करके, आप यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। घर पे करते हैं जैसे मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। आप डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल करना बड़ा इजी है, नहीं हो तो मैं कल डाउनलोड इंस्टॉल करना भी आपको बता दूंगा। अब इसका फायदा क्या है, डाउनलोड तो कर लिया जेंटलमैन, इसका फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि जी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मुझे इस नेटवर्क को पर कोई काम करना है। आप देख रहे हैं इसके अंदर राउटर्स भी हैं, है ना, इसके अंदर फायरवॉल भी है, इसके अंदर स्विचेस भी हैं, इसके अंदर पीसीज भी हैं। तो अब या तो मैं ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स को कहूँ जी मेरे लिए खरीदो ताकि मैंने ये काम करना है, ये नामुमकिन है। तो जेंटलमैन हम इसको किस तरह करते हैं, हम इसी काम को मिसाल के तौर पे अगर मैं पैकेट यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ पैकेट ट्रेसर। देखिए इसको पैकेट ट्रेसर आ गया, आ गया ना जी। और मैं यही आपको दिखा देता हूँ बेसिक CLI। आप देखेंगे एग्जैक्टली यही चीज मैंने वहां इसमें क्रिएट की हुई है। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा मैं किसी किस्म का भी नेटवर्क पे काम कर सकता हूँ, देख लें जी, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है तो उसको हम खत्म कर देते हैं, ये खत्म कर दे, इसको बाद में कर लेंगे, नॉट एन इशू। तो जेंटलमैन ये जो है इस तरह इनमें हम, ये गया जी, साफ हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखें एग्जैक्टली मैंने वही चीज यहाँ नहीं बना ली। अब मैं इसमें कोई भी प्रैक्टिस अपनी कर सकता हूँ। मैं फायरवॉल्स के बारे में भी काम कर सकता हूँ, मैं राउटर के बारे में भी काम कर सकता हूँ, मैं स्विचेस के बारे में भी काम कर सकता हूँ, मैं एंड डिवाइसेस में भी काम कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि इस नेटवर्क में एंड डिवाइसेस भी नजर आ रही हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, अभी वहां पे हमने पढ़ा, इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी नजर आ रही हैं, ये भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ये सिक्योरिटी डिवाइस है। तो तकरीबन तमाम डिवाइसेस हमें जो मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, हम उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टूल का नाम है पैकेट ट्रेसर। आप कहेंगे बनाऊं कैसे, भाई ये मेरा काम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने टाइप के राउटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, कितने टाइप के स्विचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। देखिए सिर्फ क्लिक करने की देर है, कितने टाइप की फायरवॉल्स आपके लिए अवेलेबल है, कितने टाइप के एंड डिवाइसेस आपके लिए अवेलेबल है, कितने टाइप के मीडियाज आपके लिए अवेलेबल हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। तो इनके तकरीबन तमाम काम जो कि ITN में या स्विचिंग राउटिंग में हमने करना है वो हम इसमें कर सकते हैं आराम से। इसलिए इसको सीखना भी एक स्किल है। ठीक है। तो साथ कर कल आप जब आए तो कोशिश करें कि कम से कम पैकेट ट्रेसर यार इंस्टॉल कर लें, तब भी ठीक। नहीं करते इंस्टॉल तो कम से कम डाउनलोड कर दें, तब भी ठीक। और अगर नहीं है तो लैपटॉप ले आए, नेटवर्क यहाँ पे है, डाउनलोड करना डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। क्लियर हो गया। तो वी विल बी वर्किंग विद, जो भी टास्क हमें जरूरत होगी हम करते रहेंगे, और स्पेशली पहली 10 क्लासों में मैं दोनों पे पैरेलल में करूंगा। क्यों, कि खौफ खत्म हो जाए। खौफ, क्योंकि नॉर्मली जब भी हमें कोई कहता है राउटर, ये पता नहीं शाह, वो तो मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो तो मेरी कॉलेज में नहीं है, वो तो मेरे टीचर को नहीं आता, कुछ तो बोलना होता है ना। तो यू बिकम, और वो कम से कम ये वाली आपकी बातें जो आपको नौकरी देने जा रहा है वो सुनने के लिए, इसलिए उसने आपको नहीं बुलाया हुआ। तो दैट इज द रीजन
हाँ, मैं दोनों पे करूंगा और कहूंगा कोई फर्क है। अगर आप कहेंगे कि फर्क है तो मैं आपके साथ एग्री करूंगा या कमेंट करूंगा, आपकी तस्दीक करूंगा। लेकिन अगर आप कहें नहीं दोनों, हाँ मुझे समझ आ गई है कि ये राउटर हो कि स्विच हो कि फायरवॉल हो कि एक्सेस रूटर हो, ये आपको नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली हार्डवेयर में भी करो। लेकिन प्रैक्टिस ज्यादातर स्पेशली घर पे आपने इस टूल पे करनी है। आप में से जो लोग मेरे साथ तीसरे कोर्स में इंटर होंगे, जो कि इंटरप्राइज नेटवर्किंग का है, तो फिर मैं इससे निकल के, पैकेट ट्रेसर से निकल के, इसके एक एडवांस कह लें वर्जन पे जाके काम करूंगा, और उसका नाम है ईवेंजी। अभी इसकी जरूरत नहीं है, जैसा आपको बोल रहा हूं। और आपको बताता चलूं, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं तो इस टेबल पे कितनी मशीन्स पड़ी हुई हैं, ये जो मशीन इस टेबल पे, सिर्फ इस टेबल पे कितनी मशीन्स पड़ी हुई हैं? एक। ऐसे ही नजर आ रहा है ना? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो एक मशीन तो ये पड़ी हुई है जो आपको नजर आ रही है आपकी व्हाइट बोर्ड पे भी। लेकिन अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो इसके अंदर मल्टीपल मशीन्स पड़ी हुई हैं। ये देख लो, इसके अंदर ये मैं अभी जो कहा इवेंजी भी है, इसके अंदर काली लिनक्स भी है, इसके अंदर मेटाक्सप्लॉइटेबल भी है, इसके अंदर विंडो 7 भी है, विंडो 10 भी है, यूबंटू भी है, एथिकल हैकर की काली भी है, विंडोज सर्वर 2019 भी है। तो इसका मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ मशीनें ये और एक एक होस्ट, तो 9 मशीनें चल रही। तो हम जब स्पेशली एथिकल हैकिंग का कोर्स या साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ाते हैं तो फिर एक मशीन हमें नहीं चाहिए होती, मल्टीपल मशीनें चाहिए होती हैं, देन वी यूज दैट। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इवन जी मौजूद है। फायदा इवन जी का ये है एज कंपेयर टू सिस्को, ये पैकेट ट्रेसर, कि पैकेट ट्रेसर में आप सिर्फ सिस्को के इक्विपमेंट से खेल सकते हैं, इवन जी में आप किसी के इक्विपमेंट से भी खेल सकते हैं। तो दैट गिव यू अ पॉजिटिव, कि जी मुझे मिसाल के तौर पे एक राउटर आपने सिस्को का लगाया, दूसरा आपने हवावे का लगा दिया, फायरवॉल आपने किसी किसी कंपनी की लगा ली, एंड यू वांट, बिकॉज इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, एक ही इक्विपमेंट, एक ही कंपनी का इक्विपमेंट सारा का सारा कोई भी कंपनी इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन वो तीसरे कोर्स में बात कर रहा हूं, पहले दो कोर्स में पैकेट ट्रेसर इज मोर देन एनफ। क्लियर? ओके। तो ये तो हो गया जेंटलमैन आपका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। और ये भी बताता चलूं कि जो मैंने अभी आपसे कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि सीसीएन, ये तो सीसीएनए है, जैसे आपकी बैचलर की डिग्री, लेकिन मास्टर भी तो होता है। इनका भी मास्टर प्रोग्राम है जिसको कहते हैं सीसीएन पी। इसी तरह इनका भी है सी, पीएचडी भी तो होती है, सीसीएनआई। तो मुख्तलिफ इनके, इस वक्त आप जो हैं आप इस जगह पे, आप बिल्कुल बिगनिंग में है, नॉट बैड। बिस्मिल्लाह करना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कोई मसला नहीं होता। तो जब आपका यहां से इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर हम देखेंगे कि जनाब आप आगे नेटवर्किंग में ही रहना चाहते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आप अटैकिंग में जाना चाहते हो, आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आप फोरेंसिक्स में जाना चाहते हो, आप ऑटोमेशन में जाना चाहते हो, दैट योर चॉइस। जस्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी गाइडिंग यू ऑन। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लूंगा, where we have Mohsin Sajjad, Mariam, Ubaid, and Sahibzada. Any of you have any query about what I said? या इस कोर्स को शुरू करने से पहले लाजमी तौर पे आपके ज़हन में बहुत सी चीजें होंगी, अगर आप समझते हैं, और लाजमी तौर पे इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर। तो पहले मैं ऑप्शन दे रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कि डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन विच आई शुड क्लेरिफाई, आई शुड मेक इट क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने सुना था कि साइबर सिक्योरिटी से पहले हम नेटवर्किंग करते हैं, तो तो दोबारा बोल नेटवर्किंग दीजिएगा, साइबर बीच में अजान का टाइम हो रहा था तो मुझे आपकी आवाज कट गई थी, कट तो नहीं गई थी, दोनों मिक्स हो गई थी। अब अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें मरियम। साइबर सिक्योरिटी
कि जब मैंने सर्च किया था तो उसमें कहा गया था कि हम नेटवर्क को भी थोड़ा बहुत सीख ले तो नेटवर्क में क्या होता है, तो ये कोर्स उसके लिए हेल्पफुल है। जी बिल्कुल। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन मरियम ने किया। मरियम का क्वेश्चन ये है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि उसके लिए नेटवर्किंग का आना जरूरी है। तो क्या ये कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, क्या ये साइबर सिक्योरिटी के लिए ठीक है? तो मेरा जवाब ये है, ये बिल्कुल ही ठीक है। इसलिए कि मैं स्टूडेंट को नॉर्मली, मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं डायरेक्टली, वो कहते हैं जी देर हॉट कहा दे, मोबाइल एथिकल हैकिंग करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, इसमें बड़ा पैसा है, बड़ी जॉब्स हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ नेटवर्किंग आती है? कहते नहीं जी ये तो नहीं पता। तो मैं कहता हूँ तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी तरह है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको लेट कहा जाए कि जी आपने किसी गांव से किसी कुत्ते को पकड़ना है, और आपने कुत्ता कभी देखा ही नहीं हुआ, तो आप तो वो दरख्त को भी पकड़ के कहेंगे शायद यही कुत्ता है, इसको काट के ले जाऊं अपने बॉस के लिए। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप नेटवर्किंग को अच्छी तरह समझें। जितना आप नेटवर्किंग को अच्छा समझेंगे, उतना ही आप अच्छा साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी, जो भी या फॉरेंसिक, इजीली कर सकते हैं। जब तक कि आपको नेटवर्किंग नहीं आती, आप कभी भी ये चीजें नहीं सीख सकते। क्या आपको मेरा जवाब मिल गया मरियम? जी सर, थैंक यू। ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन ऑनलाइन? Seems like no. Yeah, there is something in the chat. Let me see it first. And the chat is saying no, sir. Okay. It is clear. All clear or bad? Very nice. साहिब ज़्यादा भी कहते हैं कि it is clear and no sir and no sir. Okay जी. Now I come to the physical student. Ladies and gentlemen, do you have any query about any or item which I explained to you? क्योंकि याद रखें, जब तक कि आपके दिल में या ज़हन में कुछ चीज होती है जो कि आपको परेशान करती है, तो फिर आप उस चीज को नहीं कर सकते। लेकिन जब आप क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको पता होता है कि यार मुझे करनी है या मुझे नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मरियम को भी मैं कहता कि नहीं इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, पता चल गया कि जी फिर तो ये कोर्स करने का मुझे फायदा नहीं है, व्हाई आई एम डूइंग दिस। इसलिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस होल रो, कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? ओके जी, इजाज साहब ने क्वेश्चन किया कि ये जो राउटर स्विचेस हैं, इसकी बारे में क्या हम इस कोर्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे? लाजमी तौर पे इजाजुल हसन, कॉन्फ़िगरेशंस का एक पूरे तीनों कोर्सेज में, लाजमी तौर पे एक ही कोर्स में सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। जो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम जरूर करेंगे। मिसाल के तौर पे इस कोर्स में नेट नहीं है, तो नेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो बेसिक्स है, मिसाल के तौर पे आपने होस्ट नेम रखना है तो रखना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कोई वर्चुअल लैन, although वर्चुअल लैन की डिटेल्स जो है वो सेकंड कोर्स में है, लेकिन टू सम एक्सटेंट यस यू हैव टू डू इट। फॉर एग्जांपल, आपने रिमोटली इसको पकड़ना है, जिसको कहते हैं एसएसएच, यस यू हैव टू डू इट। आपने कंसोल के जरिए इसके साथ मिलना है, यस यू हैव टू डू इट। तो इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली वी विल बी डूइंग। वी विल बी स्टार्टिंग द होल and we'll be proceeding in the second course and then in the third course, and then if somebody goes into the ethical hacking and all this, yes we will be doing the work which is required there as well. Clear? Okay Jaz, is there any question, any other? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। इनका क्वेश्चन ये है कि जॉब वाइज हम कहाँ जाएंगे। तो जनाब, आपकी जॉब्स जिसको काम आता है, मतलब मेरे ऐसे, बताता चलूं कि मेरे ऐसे स्टूडेंट भी अभी निकले हैं जिनको डिग्री बाद में मिली और अभी तक वो, अभी मेरे ख्याल से को 2 या 3 महीने उनके हुए हैं, वो दूसरी दूसरी जॉब पे चले गए हैं एक करके, और अगले में उससे ज्यादा सैलरी मिली तो उधर मूव कर गए। अब जॉब एक तो ये कि जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन के कंपनीज हैं, सब आपके लिए, आपको लेने के लिए राजी हैं। चाहे वो पीटीसीएल है, चाहे वो वतीन है, चाहे वो स्टॉम फाइबर है,
चाहे वो मोबाइल कंपनीज हैं, ये सब आपको लेने के लिए राजी। नंबर वन। नंबर टू, आप मुझे कोई एक जगह बता सकते हैं जहां पे कोई भी इदारा जिसमें नेटवर्किंग ना हो? चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाएं, नेटवर्क है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, नेटवर्क है। यानी कि जो भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, नेटवर्क है। इसका मतलब हर जगह पे उनको इस बंदे की जरूरत है। तो इस तरह आप अभी मेरे एक स्टूडेंट जो है, उसको इस्लामाबाद की कोई आई हॉस्पिटल है, उनका नेटवर्क है, उसके लिए उन्होंने उसको एज एडमिन हायर किया। तो जॉब्स में है, उसका इशू नहीं है। इशू ये है कि हमें आता नहीं है काम, इसलिए अगला हमें लेता नहीं। और कोई क्वेश्चन जी स्रोत से? ये एक अच्छा क्वेश्चन फिर है। इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आपने कहा आप इलेक्ट्रिकल से किस सेमेस्टर में? ओके। ये कह लेंगे, या शायद ठीक भी है। हर इदारे का कुछ ना कुछ होने का फायदा होता है यहाँ पे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है कोर्स का, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे और बाकियों में भी आपको पता है कि मिड भी होता है, फाइनल भी होता है। तो बाकी हर यूनिवर्सिटी के लिए हम नहीं कर सकते, अदरवाइज कोर्स चलेगा ही नहीं। लेकिन जो यूटी के मिड और फाइनल एग्जाम्स आते हैं, उससे एक वीक पहले हम वो ऑफ कर देते हैं, ताकि उसमें हमारा दोनों तरफ से, हम स्टूडेंट को भी एक वो देना चाहते हैं कि वो उसकी तालीम खराब ना हो, और दूसरी तरफ हमने भी कुछ ऐसे काम करने होते हैं पेपरों के दौरान, तो शायद उस वक्त हमें टाइम ना मिलता हो, तो हम उन वीक्स को ऑफ कर देते हैं। और कोई क्वेश्चन जी? नहीं, ठीक तो आप जल सकते हैं जितनी। देखें जी, वो कहते हैं कि जितना आप इसमें इस कप में जितनी चीनी डालेंगे उतना ये मीठा हो जाएगा। हाउ मच टाइम यू गिव इट, दैट विल मेक यू। मतलब हमने ऐसे स्टूडेंट भी मैंने पढ़ाए हैं जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता था। अब की बात नहीं कर रहा, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट भी थे, और आज वो डॉक्टर्स, पीएचडीज हैं। तो आप काम को हाथ में लगाएं और डरते रहें तो फिर तो कभी भी कुछ नहीं होगा। और जब आपने ये खौफ उठा के बाहर फेंक दिया, यू विल बी रेडी फॉर दी सक्सेस। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस रो? नो? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस रो? जी जेंटलमैन। आपने रात को? जी जी। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस कोर्स के दौरान और मेजॉरिटी बुक्स में हम ओएसआई मॉडल की बजाय टीसीपी आईपी, इसलिए मैंने इसका नाम वगैरह नहीं इस्तेमाल किया कि आप कंफ्यूज ना हो, आप टीसीपी आईपी सूट को क्यों पुश करते हो या पढ़ाते हो? ओएसआई को क्यों नहीं पढ़ाते हो? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ओएसआई को मैं नहीं पढ़ाता। वजह यह है कि ओएसआई, आप में से मुझे कोई बता दे, अगर पता है, कहीं पे इम्प्लीमेंटेड है? आपने तो प्रैक्टिकल पे काम करना है। दो लेयर है, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, जिसके ये फंक्शनैलिटीज इन्हीं लेयर के अंदर एम्बेड कर दी गई हुई है। तो अलग इसको करना, मिसाल के तौर पे जब आप इसको प्रैक्टिकल नेटवर्क में देखोगे, तो यू विल नेवर सी द सेशन लेयर एंड यू विल नेवर सी द प्रेजेंटेशन लेयर। कॉन्सेप्ट के लिए जब हम गुजरते हैं तो बता देते हैं कि जी ये लेयर ये करेगी, ये लेयर ये करेगी, लेकिन प्रैक्टिकल को मुझे दिखाओ तो वो है ही नहीं। तो बस फिर हम वहां पे उसको खा जाते हैं। अब जवाब मिल गया। तो मकसद ये है कि जो चीज आपने फील्ड में करनी है, या जो रियलिटी है, जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, इंटरनेट, उसको फॉलो करो। क्लियर हो गया जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस रो? जी जेंटलमैन, नाम बताएं और फिर क्वेश्चन करें। बुक रिकमेंड करूंगा। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया।
कि बुक रिकमेंड कर दें कि कौन सी किताब होगी। मैंने अभी आपको बताया लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस दुनिया की बेहतरीन किताब जो है वो ये है। दुनिया की बेहतरीन किताब जो है वो ये है आपके सामने। तो आपको किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं। कंप्लीट बुक ये है जिसके अंदर पढ़ाया भी जाता है, पूछा भी जाता है, वीडियो से भी सिखाया जाता है। देख लेंगे मिसाल के तौर पे, चले मैं इस कोर्स में किसी भी चैप्टर को ओपन कर देता हूं। ये देख लें जी, मिसाल के तौर पे जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स, क्लिक किया, ये आ गया जी कंप्लीट। पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। आगे क्लिक कर देंगे, व्हाई आई शुड टेक दिस मॉड्यूल। फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये हर ऑब्जेक्टिव के लिए फिर देखते जाएं जी, क्लास एक्टिविटीज क्या है। फिर ये पढ़ लिया, नेक्स्ट को क्लिक करें, रूल्स क्या है, हर एक के बारे में देखिए। जैसे किताब के मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर हर क्वेश्चन इसने आंसर किया हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, यू ओनली नीड दी netacad.com। ठीक है बिलाल, और कोई क्वेश्चन जी? जी बिल्कुल। ओके, सवाल इनका ये है जेंटलमैन के, करना मुझे इनका जो व्हाट्स नेम, मजहर, मजहर कह रहे हैं कि जनाब बनना तो मुझे साइबर सिक्योरिटी का बंदा है। दैट्स वेरी गुड। अब तो मैं ऐसे कहूंगा कि अभी थोड़ा रुक के आओ, अपने लिए रास्ते बंद मत करो। मे भी कि आप किसी और रास्ते में निकल जाओ और वो इससे भी ज्यादा कामयाबी की तरफ हो, तो डैट्स बाद में डिसाइड करेंगे अभी। लेकिन ये बताता चलूं कि मैं सिर्फ, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना, जो कि अच्छी बात है, हम इस चीज को अच्छा कहते हैं, अगर आप साइबर में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, आपको लिनक्स के ऊपर भी अच्छा खासा अबूर चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर भी अच्छा खासा अबूर चाहिए, आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, चाहे वो विंडोज है, चाहे वो, यानी इसका मतलब है कि ये जो मैं लिख रहा हूं लिनक्स है, इसका मतलब है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी, क्योंकि आप इनकी इनमें जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आप उनको इस्तेमाल करोगे। तो साइबर सिक्योरिटी शायद इसीलिए हॉट है, इसलिए इसमें पैसा ज्यादा है। वजह यह है कि आप नैरो डाउन नॉलेज के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। कम से कम आपको ये पता हो, मिसाल के तौर पे आपने कभी स्विच पे काम ही नहीं किया, तो स्विच की लेयर 2 की जो वुलनरेबिलिटीज हैं आप उस पर कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। तो आपको ये चीजें, तो बल्कि जब आप, जिस दिन आप ये बन जाएंगे, कहेंगे मैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हो गया हूं, उस दिन भी आप साथ साथ नेटवर्किंग को देखते रहोगे। क्योंकि नई एप्लीकेशन, नई नए प्रोटोकॉल्स, और उसमें नई नई वुलनरेबिलिटी, नई नई एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, द रोड नेवर एंड्स। तो लेके पैरेलल, मैंने बल्कि कल एक को उसमें शायद पढ़ा रहा था, आपका दोस्त भी उसमें था, तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आपने किसी एक साल ये सोच लिया कि अब मुझे सब कुछ आ गया और काम करना बंद कर दिया, साल के बाद यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, पीपल विल थ्रो यू आउट। यू हैव टू बी सिंक्रोनस विद द नॉलेज। ठीक है मैं सर, एनी अदर क्वेश्चन? नो? तो चले आज के लिए इतना काफी, लेकिन फिर भी मैं एक दफा ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लूं, यहाँ पे इनकी तादाद में कोई एक इजाफा हुआ है, खालिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। तो लेडीज एंड जेंटल, एक तो कोशिश किया करेंगे टाइम का ख्याल रखें, आखिर में आने का इतना एडवांटेज नहीं होगा खालिद महमूद। फिर भी अगर आपका इस पूरे के दरमियान के बारे में, कोर्स के बारे में, या किसी भी मेरे लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है, स्पेशली आई एम आस्किंग दी ऑनलाइन स्टूडेंट वेयर वी हैव खालिद महमूद, मरियम, मोहसिन, उबैद एंड साहिबजादा हसनैन, आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी सर मेरा साहिबजादा। एक क्वेश्चन है। जी सर इस कोर्स में हम वाईफाई रिलेटेड पढ़ेंगे सर, कि वाईफाई ओके, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।
अभी मुझसे क्वेश्चन किया है साहबजादा हसनैन ने कि भाई मुझे ये बताया जाए कि क्या हम इसमें डब्ल्यू लैन के बारे में, जिसको आप वाईफाई कहते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ाएंगे। मेरा जवाब है इसके लिए हमारा अगला कोर्स जो है जिसका नाम है स्विचिंग स्विचिंग सॉरी मैंने स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। ये वायरलेस एसेंशियल का पार्ट जो है इसमें सारा वाईफाई की डिटेल्स हम पढ़ाते हैं। तो हर कोर कंपोनेंट के लिए अपनी जगह है। यानी यहाँ पे हम स्विच की मुख्तलिफ चीजें हम देखते हैं। इसमें वी लैन बनाने, इसमें वी लैन की राउटिंग करवाना, इसमें स्पैनिंग ट्रीज के बारे में बात करना, इसमें रिडंडेंसी का वो करना, इसमें वाईफाई, इसमें राउटर। दैट इज दी सेकंड कोर्स। पहले कोर्स में बताता सिंपल वाइज करूं तो जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि जनाब आप क्या पढ़ाओगे, तो द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस विल बी ऑन दी आईटीएन में, दैट इज ऑन द टीसीपी आईपी लेयरिंग। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ इंजीनियर जो कुछ कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी बैठे हुए हैं, अगर मैं उन्हें पूछूं कि तुमने नेटवर्किंग कभी, अगर इतनी तुम्हें पता है दैट्स गुड, क्या आपने लेयर्स देखी? मोस्ट ऑफ द एग्जाम कहते हैं लेयर देखी तो क्या, सुनी भी, बड़ी नाम नहीं सिर्फ आता है, बाकी कुछ भी नहीं पता। इस कोर्स में आप इन लेयर को देखोगे। जब देख लोगे, कैसे देखोगे? वी विल बी यूजिंग वन तो पैकेट ट्रेसर, नंबर टू विल बी यूजिंग द वायर शॉक। You'll be using the Wireshark to see, not to read, to see these layers, these protocols. तो फिर जब ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, then you are fine enough to work with anywhere, whether नेटवर्किंग में करते हो या नेटवर्किंग रिलेटेड वर्क्स में करते हो, you will be in the better shape. मिल गया जवाब आपको जेंटलमैन? यस सर, ठीक है सर। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना काफी। कल इंशाल्लाह 2:15 कोशिश करें कि 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाया करें, ताकि 2:15 पे ये ना हो कि हम